तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन क्लास में। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी, इंग्लिश और मैथ की वर्कशीट। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा बच्चा लिखना सीखता है तो उसे लिखने के साथ साथ पहचान भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बच्चे को कैसे पहचान कराएंगे, ये हम इस वर्कशीट में बताते हैं। देखिए, मैंने हिंदी की वर्कशीट इस तरह से बनाई है। पहले हमने लिखा है स्वर से स्वर। देखिए, मैंने दोनों तरफ सेम स्वर लिखे हैं। अब हमने बच्चों को बताना है कि जो इस लाइन में लिखा है वही इस लाइन में आगे पीछे लिखे हैं। तो हमें सबसे ऊपर वाले स्वर से मैच करना है। दूसरी लाइन में ढूंढेंगे कि अ कहाँ लिखा है, तो बच्चा इस तरह से दूसरी लाइन में देखेगा और फिर मैच करेगा। पहले हम उसको एक करके बताएंगे कि किस तरह से करना है। जैसे आ से आ को मैच कर दिया, ऐसे ही हम सारे मैच कराएंगे बच्चे से। नेक्स्ट है ई स्वर पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक ट्री बनाया है। आप कुछ भी शेप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और ट्री के अंदर मैंने स्वर लिखे हैं। तो बच्चा पढ़ के और जहाँ ई आएगा वहाँ पे सर्कल लगाएगा। नेक्स्ट है चित्र पहचान कर सही स्वर में गोला लगाओ। तो यहाँ पर मैंने चित्र बनाए हुए हैं। अब बच्चे को बोलेंगे कि इस तरफ जो चित्र बने हैं उनको पहचान कर और इधर स्वर लिखे हैं उन पे सर्कल लगाना है। तो हम बच्चे से पूछेंगे ये किसका चित्र है। तो फिर जैसे ही बच्चा बताएगा तो हम उस पे सर्कल लगाएंगे और बच्चे को बोलेंगे कि ये आम है। तो यहाँ पर देखो आ से आम कहाँ लिखा है। फिर बच्चा पढ़ेगा और इस तरीके से सर्कल लगाएगा। ऐसे ही इमली, तो यहाँ पर देख के फिर उस पे सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश की वर्कशीट। देखिए, सबसे पहले बच्चे को हम कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं। तो जैसे ही बच्चा A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख जाता है तो फिर हम उसको बच्चे को पहचान कैसे कराएं। सबसे पहले हमें बच्चे को मिसिंग लेटर्स देने होंगे। एक छोड़कर एक मिसिंग करना है। तो कैसे, जैसे हमने पूरे A to Z मिसिंग लेटर्स लिख लिए हैं। और फिर हम बच्चे से पूछेंगे कि ए लिखा है तो ए के बाद क्या मिसिंग है। तो फिर बच्चा सोचेगा और लिखेगा। इसी तरीके से सारे A to Z लेटर्स हमें फिल करने हैं। नेक्स्ट है सर्कल द बी लेटर्स। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एप्पल की शेप बनाई है। आप कुछ भी बना सकते हैं और उसके अंदर लेटर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे लेटर्स को बच्चा पढ़ेगा और जहाँ भी आएगा उस पर सर्कल करेगा। नेक्स्ट है मैच द लेटर्स। तो यहाँ पर हमने कुछ लेटर्स लिखे हैं। दोनों साइड में सेम लेटर्स हैं। आगे पीछे दूसरी लाइन में हमने आगे पीछे लिखा है। तो बच्चे को बोलेंगे कि पहले लेटर से दूसरी लाइन में जो पहला लेटर फर्स्ट लाइन में है और दूसरी लाइन में जहाँ पहला लेटर है वो उससे मैच करना है। जैसे पहला लेटर ए है तो यहाँ पर ए से मैच करेंगे। इसी तरह से सारे लेटर्स बच्चा पढ़ के मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारी मैथ्स की वर्कशीट। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सब बता दूं कि बच्चे को 1 से लेके 10 तक काउंटिंग आनी बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चा 10 तक काउंटिंग लिखना सीख जाता है तो उसको पहचान कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को डिक्टेशन बोलनी होती है। जैसे हम डिक्टेशन में कुछ भी कहीं से भी बोल देंगे, 1, 5, 2 कुछ भी। इससे क्या होगा, इससे बच्चे को नंबरों की पहचान हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 to 10 मिसिंग नंबर्स देने होते हैं बच्चे को। और हम किसी भी शेप में दे सकते हैं जिससे कि बच्चे को अच्छा लगे और वो खेल खेल में सीख भी लेगा।
तो यहाँ पर मैंने देखो कैटरपिलर बनाया है और 1 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे हमने लिखा 1, एक नंबर मिसिंग 3, फिर 1 नंबर मिसिंग 5, इसी तरह से फिर हम बच्चे को पूछेंगे कि 1 है तो 1 के बाद कौन सा नंबर मिसिंग है वो देखो, तो फिर बच्चा सोचेगा और लिखेगा। तो इसी तरीके से हमें 1 to 10 नंबर्स की सबसे पहले पहचान करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी बच्चा आगे काउंटिंग सीख पाएगा। जब तक उसको 10 तक नंबर्स की पहचान ना होगी। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट। तो यहाँ पर देखिए हम कोई भी शेप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे ट्रायंगल बनाया 1 2 3 4, बच्चे को बोलेंगे कितने ट्रायंगल्स हैं, तो बच्चा काउंट करके और बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, इसी तरह से सारे काउंट करके बच्चा बॉक्स में लिखेगा। आप कुछ भी बना सकते हैं एज योर विश। नेक्स्ट है हमारी व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। तो सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का मीनिंग क्या होता है। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन मीन्स बीच में। तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। आफ्टर जैसे 1 लिखा है तो हम बच्चे से पूछेंगे कि 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद वाला नंबर कौन सा होता है। और यदि ऐसे भी समझ में ना आए तो बच्चे से पूछेंगे कि 1 के नीचे वाला नंबर कौन सा होता है। ये बच्चे को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि 1 के नीचे वाला कौन सा नंबर है, 4 के नीचे कौन सा नंबर आता है, 6 के नीचे कौन सा नंबर आता है। तो इस तरह से हमें आफ्टर समझाना है। फिर हम बिफोर बताएंगे जो पहले आता है। जैसे हमने 3 लिखा तो हम 3 बच्चे से पूछेंगे कि 3 से पहले क्या आता है, तो बच्चे को नहीं समझ आएगा क्योंकि वो आगे वाला नंबर बोल देता है। तो हम बच्चे से बोल सकते हैं कि 3 के ऊपर वाला नंबर कौन सा होता है, या फिर बोलेंगे कि 1 से लेके 3 तक काउंटिंग बोलो और जहाँ 3 आए उससे पहले वाला नंबर यहाँ लिखो। नेक्स्ट है बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 5, एक नंबर मिसिंग है 7, तो हम बच्चे से बोलेंगे कि 5 और 7 के बीच में क्या आता है। तो बच्चे को नहीं समझ आएगा, तो हम उसको क्या बताएंगे कि 5 से लेके 7 तक काउंटिंग कीजिए और जो बीच में नंबर आता है 7 से पहले जो आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। तो फिर बच्चा जैसे बोलेगा 5 6 7, तो 7 तभी हम तुरंत बच्चे को बोलेंगे कि 7 के पहले क्या आया था वो बोलो। तब बच्चा सोचेगा कि 7 के पहले तो 6 आता है, तो फिर वो यहाँ पे 6 लिखेगा। इसी तरह से सारे नंबर्स लिख देने हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।